हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति का अफसोस। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। गौतम जी रिटायर हो गए थे। अब वह पहले के जैसा उनका व्यस्त शेड्यूल नहीं था। बस हाँ, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट अभी भी देखते थे, लेकिन अब उनका काफ़ी समय खाली रहता था। उनके रिटायर होने के साथ साथ घर में परिवार के सदस्यों की संख्या भी कम हो गई थी। एक बेटा विदेश में सेटल हो गया था, एक बेटा दूसरे शहर में था। बेटी का शादी कर अपने घर चली गई थी। घर में रह गए थे पत्नी और खुद गौतम जी। पत्नी थोड़ा कम बोलती थी, शांति से रहती थी, अपने पड़ोस के दोस्तों महिलाओं में थोड़ा बिजी रहती थी, कुछ न कुछ अपना काम करते रहती। खुद में अकेली थी, लेकिन पूरी दुनिया में उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। वह खुद में इतनी मस्त थी कि अब उन्हें गौतम जी के घर में होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। गौतम जी कभी कभी जाकर पत्नी के साथ बैठते तो पत्नी थोड़ी देर बात करती और उसके बाद फिर वह अपने घर के किसी काम को करने के लिए चली जाती या कहीं और चली जाती। लेकिन वह ज़्यादातर गौतम जी के साथ बैठती ही नहीं। अगर वह बैठती भी तो दोनों पति पत्नी खामोश ही रहते। थोड़े बहुत दो चार शब्दों का आदान प्रदान होता। गौतम जी की पत्नी नैना जी कहती, मैं क्या बात करूं? जब बोलने का उम्र था तब आप नहीं थे। जब मेरे पास कहने को बहुत कुछ था तब सुनना नहीं चाहते थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी तो आप बिजी थे। अब क्या कहूँ आपको मैं? आपका मन रखने के लिए कुछ उल्टा सीधा कहानी थोड़े बना सकती हूँ। थोड़ा शेयर मार्केट में बैठने के बाद गौतम जी अब अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिलते थे। सुबह शाम घूमने जाते थे। वहाँ पे उनके उम्र के जो दोस्त थे वह अपनी पत्नियों के साथ घूमने आते, उनके साथ बात करते। कभी कोई दोस्त कहता कि आज हम लोग परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, हम पति पत्नी भी जा रहे हैं। कोई कहता कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। कोई कहता हम पति पत्नी योगा क्लास साथ साथ में जाते हैं। जिंदगी भर जितनी बात हुई ना हुई, लेकिन अब हम पति पत्नी मन भर के बात करते हैं। हम पति पत्नी को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बच्चे तो अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए समय ही समय है। हम एक दूसरे के लिए हैं। वह अपने सारे दोस्तों को देखते तो उनके मन में कुछ खटक जाता। उनके दोस्त अपनी पत्नी के साथ खुश हैं। वह सब पूरा दिन साथ में रहते हैं, साथ में बगीचा में काम करते हैं, घर की सफाई करते हैं, साथ खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, 2-4 दिन का ट्रिप बाहर लगाते हैं, कहीं योगा क्लास साथ में करते हैं। उन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर खुशी है, साथ में समय बिताने का सुकून है। मेरी पत्नी के बीच में ऐसा क्यों नहीं है? वह बहुत कुछ सोचते लेकिन समझ नहीं पाते। गौतम जी की शादी आज से 30 साल पहले नैना जी से हुई थी। गौतम जी के परिवार में गौतम जी, उनके माँ पिता और नैना थी। 4 लोगों के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। गौतम जी शुरू से ही बहुत गंभीर, शांत, अंतर्मुखी स्वभाव के थे। वही नैना जी थोड़ी चंचल थी, खिलखिलाकर हंसने वाली, हंसी मजाक करने वाली थी। सास ससुर से उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। नैना जी का जितना अपने पति से बनाव नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा उनके सास ससुर से उनका रिश्ता अच्छा था। गौतम जी का मानना था कि जितना कमाओ, जितना आपके पास में पैसा हो उतना ही कम होता है। जितना कमाते हैं आप अपना जीवन उतना ही अच्छा बना पाते हैं, उतना ही अपने जीवन में सुख साधन और खुशियाँ खरीद लेते हैं। अगर आपके पास पैसा ही नहीं तो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं। पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता? पैसे से जीवन की हर खुशियाँ खरीदी जा सकती है। वह प्रोफेसर थे। सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वह कॉलेज में होते थे और कॉलेज से आने के बाद फिर शेयर मार्केट में बैठ जाते। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव को भी समझना तो ज़रूरी होता है। कौन से किस जगह पर उन्हें अपना शेयर लगाना है, कहाँ पर हटाना है, हर चीज़ को बारीकी से देखते और शेयर लगाते। सुबह से शाम तक के उनके व्यस्त दिनचर्या में उन्हें अपनी पत्नी से कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता। नैना जी उनसे शिकायत भी करती कि हम दोनों कभी शांति से बैठकर बात तक नहीं कर पाते। थोड़ा समय तो निकाला कीजिए, कुछ नहीं तो सप्ताह में 1-2 दिन तो समय निकाला कीजिए। गौतम जी कहते कि अभी हम दोनों हैं, आगे परिवार बढ़ेगा, फिर हमें और पैसे की ज़रूरत होगी। मैं अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देना चाहता हूँ। उनके पसंद के सामान को खरीदने से पहले उस सामान के ऊपर लगा प्राइस टैग, कीमत की पर्ची ना देखना पड़े। मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। पैसों से ही हर चीज़ खरीदी जा सकती है। वह सही में अपने जीवन में बहुत पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा पैसा। नैना जी और गौतम जी के 3 बच्चे हुए। एक बच्चा विदेश पढ़ाई करने के लिए गया और वहीं सेटल हो गया। एक बेटा डॉक्टर बना और दूसरे शहर में एक बहुत बड़े अस्पताल में काम कर रहा है, जबकि बेटी को बहुत ही बड़े घराना में उसकी शादी धूमधाम से की गई थी।
पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन कहीं पर कुछ कमी रह गया था। वह था नैना जी का जीवन में बस एक खालीपन। बच्चों के आने से नैना जी के जीवन में व्यस्तताएं आई थी, लेकिन जो पति के साथ होने का या उसके सपोर्ट का जहां ज़रूरत होता, वहां वह खुद को हमेशा अकेले पाती। कभी शिकायत भी करती तो पति का रटा रटाया जवाब होता, अरे यार, अभी मुझे पैसा कमाना है, जितना पैसा होगा उतना अच्छा, मैं तुझे हर खुशियाँ खरीद के दे सकता हूँ। अभी बहुत जिम्मेदारी है, बच्चों के फीस है, बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें बहुत कुछ देना है। देखना, मैं तेरे लिए भी बहुत कुछ करूँगा। हम देश विदेश घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठेंगे, तुम हर तरह के हीरे रूबी ज्वेलर्स के ज्वेलरी तुम पहनना चाहे वह सब तुम्हारे पास होगा। नैना जी चुप हो जाती। वह कैसे बताती कि इस हीरे रूबे की गहने महंगे गाड़ी से कहीं ज़्यादा उन्हें पति के साथ बैठकर बात करने का मन करता है। वह कहाँ से लाए? दिन बीता, बच्चे बड़े हो गए और अपनी ज़िंदगी में चले गए। सास ससुर इस दुनिया से चले गए। घर में रह गए गौतम जी और नैना जी। गौतम जी रिटायर हो गए। अब वह थोड़ा बहुत बस शेयर मार्केट का ही काम करते, लेकिन पहले के जैसा वह शेयर मार्केट नहीं देखते थे। थोड़ा बहुत अपनी रुचि के कारण बैठते थे। अब उन्हें पैसों की कमी नहीं थी। नैना जी अपने जीवन में खुद को बिजी कर ली थी। वह लगभग हर रोज़ एक सिनेमा देखती, अपने पसंद के ढेर सारे गाने सुनती, पोर्च में झूला में बैठकर एक कप कॉफ़ी के साथ कुछ किताबें पढ़ती। यह सब उनका पसंदीदा काम था और यह करके उन्हें खूब खुशी मिलती थी। उनके बहुत सारे दोस्त भी थे। जब होता तो वह उनके पास चली जाती या उनकी सहेलियां उनके घर आ जाती। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ कहीं पर 4-5 दिन में अपने दोस्तों के साथ चली जाती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से सेट कर लिया था। गौतम जी के बिना रहना उन्होंने सीख लिया था। गौतम जी के पास समय ही समय था। अब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलते थे, सुबह शाम घूमने जाते थे और अपने दोस्तों को अपनी पत्नियों के साथ भरपूर जीवन जीते हुए देखते तो उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी का एहसास होता। वह देख रहे थे कि जब वह उनकी पार्टियों में, उनके घरों में उनके साथ होते हैं तो सब अपनी पत्नी के साथ होते हैं, और अगर गौतम जी अपनी पत्नी से के साथ अगर होते तो भी उनकी पत्नी के साथ होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं होता। पत्नी कहीं और होती और यह खुद कहीं और होते। अगर पत्नी साथ में भी होती तो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते। इन दोनों के बीच में कोई ऐसी बातचीत ही नहीं होती थी। जब बहुत दिनों तक यही सिलसिला चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस बात का शिकायत किया, तुम तो मेरे पास बैठती ही नहीं हो, तुम तो मेरे से बातें करती ही नहीं हो। उनकी पत्नी ने कहा, जब मैं इस चीज़ की शिकायत की तब आपने बोला कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं आपसे बोलना छोड़ दी। अब मैं आपसे शिकायत नहीं करती और अब आप मुझसे शिकायत कर रहे हो कि तुम मेरे साथ बैठती क्यों नहीं हो। क्यों? आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, पैसे से आप तो हर चीज़ खरीद सकते हो ना। पत्नी के साथ बैठने का समय, खुशी, सुकून, मन सब खरीद लीजिए। देखिए कितना में मिलता है आपको। अगर आप अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने दोस्तों के जैसा पति पत्नी का रिश्ता चाहते हैं, तो देखिए कितना पैसे में वह मिल जाएगा। आपके पास बहुत पैसा है और पैसे से हर खुशियाँ खरीदी जा सकती है, खरीद लीजिए। आज उन्हीं की भाषा में उनकी पत्नी उनको जवाब दी थी, लेकिन यह जवाब उन्हें बहुत कड़वा लगा था। आज उनके पास पैसा होने के बाद भी वह खुशियाँ नहीं खरीद सकते थे जो उन्हें फ्री में मिला था। आज अपनी बड़े से बंगले के पोर्च में खड़े होकर अपने बंगले के आगे के बने बगीचे में ढेर सारे फलदार और पौधों को देखकर वह सोच रहे थे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। जैसे पेड़ों से मिलने वाले फ्री में ऑक्सीजन के लोग कदर नहीं करते, प्रकृति से मिलने वाले फ्री के सेहत के लोग कदर नहीं करते, पर अस्पताल में जाकर पैसे देकर ऑक्सीजन खरीदते हैं, सेहत खरीदते हैं। इस तरह मुझे मेरी पत्नी का बेशुमार प्यार मिला था, उसका साथ मिला था। वह मेरे पीछे रहती थी, लेकिन मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया, जो बिल्कुल फ्री था। आज वह मुझे कहती है कि मेरे प्यार को खरीद लीजिए, मेरे साथ को खरीद लीजिए। मैं कितना गरीब हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का साथ खरीद पाऊँ। मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी अपनी पत्नी का वह साथ, वह सुकून, वह पल नहीं खरीद सकता जो मेरे सारे दोस्तों के पास है। आज गौतम जी को बस अफसोस के अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वह कीमती पल गंवा दिए जो एक समय उसके पास आगे चलकर आया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।